देखिए, ये जो विषय है, अब सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि कल से ये विषय जो है पूरे पुंछ में जो है एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। और हमें समझ नहीं आ रही है कि हमें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 जो है आई थी। ये क्राइस्ट स्कूल दिगवार के जो प्रिंसिपल हैं, ये पता नहीं कौन सी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर हमारे सामने आए। कल हमने देखा कि बच्चों को जो 25 रुपए में मिलने वाली डायरी है वो 100 रुपए में बिक्री की गई। मुझे लगता है कि पीछे छुट्टियां थी और छुट्टियों के अंदर चाहे प्रिंसिपल है या उनका स्टाफ है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं पैसे की बहुत बड़ी कमी हो गई, जिसके कारण वो बच्चों से 100 रुपए लूटना शुरू हो गए। और उसी के साथ साथ जो कृत्य हमारे सामने आया कि वहां पर हाईलाइट करके वहां पर 2-3 चीजें दिखाई गई कि एक कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर या बच्ची तिलक लगा करके, बिंदी लगा करके या मेहंदी लगाकर नहीं आएंगे। और सिख बच्चों के लिए अलग से एक विशेष लाइन लिखी गई जिसमें यह लिखा गया कि सभी बच्चे जो हैं वो काले रंग का पटका पहन के लाए। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान सरदार नरेंद्र सिंह जी को। वो यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी वीडियो डाली है और उन्होंने भी इस बात को पूरी तरह से कंडेम किया। आज सुबह जब सनातन धर्म सभा पुंछ के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हम सब की तरफ से एक सार्वजनिक प्रेस वार्ता हुई, उसी प्रेस वार्ता के दौरान जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ है, उन्होंने हमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस में बुलाया। वहां पर वो प्रिंसिपल भी आया। वो एक जैसे कहते हैं ना, बारिश में भीगा हुआ गिद्दड़ जैसे डरा हुआ आता है, ऐसे वो आया और उसने वहां आकर के सारी बातें जो है वो मानी, लिखित में भी और मीडिया के सामने भी आकर माफी मांगी। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, हमने उस बात को बड़ा मन करके सह लिया कि ठीक है, ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो माफी मांगने के बाद, मीडिया के बाद, ठीक 2 घंटे के बाद उसने जाकर के दिगवार स्कूल के अंदर फिर से डायरियां जो है वो बच्चों को बिक्री करनी शुरू कर दी। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को, जिसके 2 किस्म के चेहरे हैं। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कहता है और वहां जाकर फिर से वो अपना व्यापार जो है वो शुरू कर लेता है। सुनने में आ रहा है कि उसने माफी मांगी, माफी मांगने के बाद तो सुनने में आ रहा है कि वो भाग गया यहाँ से। तो देखिए, भागता वही है जो कमजोर होता है या जिसने कहीं गलत किया होता है। ये जो प्रिंसिपल है, इसने ऑलरेडी निशारा में बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन किया है। वहां पर मिशनरी के मिशन को बढ़ाया है और वहां से भी लोग जो है वो बड़े खुश थे कि यहाँ से ये चला गया। अब ये पुंछ के अंदर आया, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि पुंछ में हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है वो अटूट है। और इस आदमी को जैसे आज भाग के गया है, मुझे लगता नहीं पुलिस अगर घसीट के लाए उसको तो आएगा, वरना वो पुंछ की तरफ दोबारा कदम नहीं रखेगा। उसको अगर वो अरेस्ट नहीं होता, आपकी मांगे नहीं मानी जाती, तो आगे की सनातन धर्म सभा की क्या? देखिए, सनातन धर्म सभा पुंछ के युवाओं के साथ है। जितने भी युवा हैं उन्हें बहुत बड़ी ठेस जो है वो पहुंची है। आज इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी जो है 4 बजे तय हुआ था, यहाँ पर प्रिंसिपल का जो है पुतला जलाया जाएगा। इसके बाद सभी युवाओं ने यह निर्णय लिया कि सुबह क्राइस्ट स्कूल दिगवार जाने वाली सभी बसेस जो हैं उनको पुरानी पुंछ चौक के अंदर रोका जाएगा। मैं आपके माध्यम से जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे क्राइस्ट स्कूल दिगवार में पढ़ते हैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि मैंने सुबह भी अपनी प्रेस वार्ता के अंदर कहा था कि पुंछ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। आपको विचार करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को संस्कार वाला बनाना है या डिग्रियां लेकर के माथे पर चमका करके जाना है। जब क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर नहीं था, गुलजार लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री रहे, वो हमारी पुंछ के शान थे, वो किसी क्राइस्ट स्कूल के अंदर नहीं पढ़े। ऐसे बहुत बड़े जो शायर हुए हैं वो हमारे पुंछ से हुए हैं। अपने बच्चों के संस्कार के लिए अच्छे स्कूल की सिलेक्शन करें और ये जो आने वाले 1-2 दिन है, इन 2 दिनों के अंदर अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की उन बच्चों को असुविधा होती है तो हमें भी उसका बड़ा कष्ट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन फौरन इस सभी घटनाक्रम के अंदर हस्तक्षेप करे और ऐसे दल्ले और जो अपने वचन की पालना नहीं कर सकता, जो अपनी कमिटमेंट में रह सकता, ऐसे आदमी को फौरन से फौरन एफआईआर की तरफ से भी जो भी निकाला जाता है। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी तो चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जावेद इकबाल गुलशन जी का फोन आ जाते हैं कि आप सभी लोग मेरे पास यहाँ आइए। वो जो क्राइस्ट स्कूल का प्रिंसिपल है वो हमारे पास आया, वो कांप रहा है और वो कहता है मैं माफी मांगूंगा। हम सभी लोग वहां से
10-12 लोग जो है मीडिया को लेकर के वहां चले गए। वहां विस्तार से हमारी चर्चा हुई। हमने भी पूरे दिन से कहा कि भाई गलती सबसे हो जाती है। हमने कहा आप लिखित में और मीडिया में माफी मांगे। मेरे भाइयों, उन्होंने लिखित में भी माफी मांगी और मीडिया में भी माफी मांगी। हमने भी जो दिल बड़ा किया, हमने कहा अपने युवाओं को समझाएंगे कि भाई एक बार आप उनको माफ कर दें। लेकिन देखो उस दल्ले की इतनी बड़ी हिम्मत, आज एक तरफ वो माफी मांग रहे हैं, हमें लिख के दे रहे हैं, और उसी वक्त यहाँ से जा करके वो डायरिया फिर से 100-100 रुपए की बच्चों को बांट रहा है। शेम होनी चाहिए उसे। स्कूल प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाई स्कूल प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसका मतलब है उसका दोगला चेहरा है। एक तरफ से वो माफी मांग रहा है, दूसरे तरफ से वो घर घर अपनी जो डायरी है वो पहुंचा रहा है बच्चों को। जबकि सीओ ऑफिस में उसने कहा कि ये डायरियां जो है मैं वापस कर लूंगा और फौरन इनको जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के बाद उसने फिर से वो, मुझे जैसे खबर आई कि वो डायरियां बच्चों के अंदर बांटी और बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरियां लेके आए। दूसरी बात, अगर वो प्रिंसिपल सच्चा है, अगर वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई, तो फिर उसे भागने की क्या जरूरत है? भागता वही है मैदान से जो चोर होता है, जिसने गलत काम किया होता है। इसलिए ठीक है, सनातन धर्म सभा पुंछ के वातावरण को, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे यात्रा आ रही है, सहयोग करते हुए हमने भी निर्णय लिया कि बड़ा दिल करके हम इस बात को भूल जाएंगे, अपने युवाओं से माफी मांग लेंगे। लेकिन गलती के ऊपर गलती जो करे उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी सरकार से एक ही गुहार है सभी युवाओं की, एक तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ FIR लगना चाहिए, क्योंकि ये नौशहरा से जहां से आया है वहां से भी हमें आज दिन को बहुत बड़े फोन आए कि इसने वहां भी जो है धर्म परिवर्तन किया और लोगों को सताया है। दूसरी बात, ये आप इमेजिन करें, एक डायरी को प्रिंट करवाने के लिए 20 या 25 रुपए लगते हैं। स्कूल के अंदर 800 या 1000 की स्ट्रेंथ है, 100-100 रुपए की डायरी वो बांट करके एक बिजनेसमैन बना हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन है कि जल्द से जल्द सभी डायरी जो है पुलिस कुछ जो है उनको जब्त करे, अपने कब्जे में ले और एक सार्वजनिक जगह पर लगा करके लोगों के सामने उसको आग लगाकर जलाया जाए। हमारे यहाँ सनातन धर्म सभा का स्कूल है, इस्लामिया स्कूल है, सिखों के बहुत बड़े स्कूल है। हमारी डायरी के ऊपर कृष्ण भगवान का फोटो या किसी पीर पैगंबर का फोटो या किसी हमारे गुरु का फोटो नहीं है। वो जीसस क्राइस्ट का फोटो लगाकर घर घर का क्या पैगाम पहुंचाना चाहते। इन सभी बातों को देखते हुए हमारी केवल और केवल एक ही डिमांड है। ठीक है, उन्होंने माफी मांगी थी, हम भी उस बात के अंदर सहमत हो गए, लेकिन माफी मांगने के 1 घंटा के बाद वो फिर डायरियां बांट रहे हैं। ये दोगलापन जो है ये यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा, FIR लगाया जाए। दूसरी बात देखिए, जब एक तरफ से छोटी सी बात निकलती है तो फिर एक सीरीज शुरू हो जाती है। बहुत सारी हमारी क्राइस्ट स्कूल के अंदर जो बहनें हमारी वहां पर नौकरी कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी कमी है। हमारी बहनें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD वहां पर मजबूरी के मारे नौकरी कर रही हैं। और सुनने में आया कि जब यहाँ पर पिछले दिनों के अंदर कुछ क्राइस्ट के अंदर जो है उनका एक कार्यक्रम हुआ तो वहां पर वाइन केक परोसा गया और हमारी बहनों ने एतराज किया कि हम इसको हाथ नहीं लगाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी ये रवायत है, हमारा ये कस्टम है, सभी को थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। क्या यहाँ पर लोगों को एक तरफ से सरकार कह रही है कि नशा मुक्त भारत बनाओ और हमारे यही जो प्रिंसिपल है यहाँ पर आकर के बहनों को भी वाइन केक खिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल को। मैं अब सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो आपके अंदर आपके संस्कार जागृत हुए। और दूसरी जो विषय हमारे सामने आया है कि ये प्रिंसिपल जो है वो लगता है LG प्रशासन से भी अपने आप को ऊपर समझता है। हमारा LG प्रशासन, हमारे DM साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर एक सर्कुलर निकालते हैं कि भाई मौसम जो है वो ठीक नहीं है, जो हमारे रूरल एरिया के इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहेंगे, लेकिन ये उसकी वायलेशन करता है और शरेआम जो है वो स्कूल लगाता है और टीचर्स को थ्रेट देता है कि आप स्कूल नहीं आए तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए। ये सभी बातें जो है ये संज्ञान में लाया जाए, इनकी इंक्वायरी करवाई जाए
और एक ही एक हमारा नारा है, एक ही एक हमारी शर्त है कि इसे अरेस्ट किया जाए। सभी डायरीज को जो है रिकलेक्ट करके एक सार्वजनिक जगह पर सभी लोगों को बुला करके उनके सामने आग के हवाले किया जाए, नहीं तो ये आग भड़केगी, क्योंकि युवाओं को संभालना बहुत बड़ा कठिन है। मैं सुबह इन युवाओं से मैंने बार बार कहा कि मेरे भाइयों माफी मांग ली है, लेकिन मैं आज अभी महसूस करता हूं कि मैं गलत था, क्योंकि 2 घंटे के बाद उसने फिर से वो डायरियां बांटनी शुरू कर दी। इसका मतलब उसको कोई किसी माफी की जो है वो शर्म ही नहीं है। तो लिहाजा जिस प्रकार से इन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि सुबह पुरानी पुंछ चौक के अंदर हम धरने पे बैठेंगे, हम किसी भी क्राइस्ट स्कूल की जो गाड़ी है उसको दिगवार की ओर नहीं जाने देंगे, और पूरा समाज जो है इस बात का समर्थन करता है। लेकिन अभी जो ये कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है कि हमारे पुंछ का वातावरण ठीक रहे, हमारी यात्रा जो है ठीक ढंग से संपन्न हो, पुंछ के अंदर मसाल दी जाती है, बूढ़े अमरनाथ की यात्रा आती है, वहां हमारे हिंदू भाई कम और मुस्लिम भाई ज्यादा होते हैं। ये यहाँ के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल फौरन जल्दी इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हालात जो है वो जल्दी से नॉर्मलाइज हो सके और यहाँ का एकता और भाईचारा काम हो सके। बोला सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, सनातन के गद्दारों को गोली मारो सालों को, सनातन के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब जितने भी हमारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी गीता भवन चलेंगे। हम आगे की जो दिशा निर्देश है हमें वहाँ से मिलेंगे कि सुबह 7 बजे हमने कहाँ इकट्ठा होना है और किस तरह से जो है वहाँ पे हमारे क्या स्लोगन रहेंगे और क्या क्या मांगे हमारी वहाँ पे रहेंगी। सबसे एक बार फिर विनती है कि सभी जो है सनातन धर्म सभा जो हमारे गीता भवन है वहाँ चलेंगे। धन्यवाद। एक बार मैं क्लियर कर दूं कि हमारे जितने भी सनातनी लोग जिनके बच्चे जो है मजबूरी के कारण जो क्राइस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं सबसे विनती करूंगा कि वो 2-3 दिन अपने बच्चों को क्राइस्ट स्कूल मत भेजें। और इसके बाद जो है प्रधान जी जब अपनी इंटरव्यू देंगे मीडिया के सामने, ये भी अपनी अपील जो है हमारे जो पुंछ के सनातनी लोगों से अपील करेंगे। धन्यवाद।